नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुद्धा सागर पर। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्यमय ज्ञान को जानने वाले हैं, उसे जानने की कोशिश करेंगे जिसे हमसे छिपाया गया है। पर पहले आप से एक विनती करना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आप इस जानकारी से वंचित रह जाएंगे और इसे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वीडियो के आधे पड़ाव में ऐसी जानकारी है कि जो इस वीडियो के बारे में आपको हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी। जब आप शुरू से अंत तक देखेंगे तभी समझ पाएंगे। दोस्तों, यदि कोई भी इंसान 100 साल तक जीता है, पर कोई है जो व्यक्ति के अंदर 100 साल तक रहता है, पर व्यक्ति को उसका पता ही नहीं चलता। पर एक दिन ऐसा भी आता है जब वो उस शरीर को कपड़े की तरह उतार कर फेंक देता है और चला जाता है। इतना बड़ा रहस्य जो कि हजारों साल पहले खोज लिया गया था, पर समस्या यहाँ खड़ी हो गई कि उस रहस्य को ना तो उस समय किसी ने समझा, ना आज के समय। एक रहस्य को समझने के लिए उस समय का व्यक्ति तैयार ही नहीं हुआ, और आज भी वही समस्या है कि इस रहस्य को समझना कोई नहीं चाहता। लेकिन 1000 साल पहले के समय में और आज के समय में अंतर है। पहले के समय के लोग जो कि आस्था और धर्म में विश्वास रखते थे और ध्यान साधना को महत्व देते थे, और गौतम बुद्ध जैसे बौद्ध गुरु मार्गदर्शक करने में के लिए सदैव आगे रहते थे। आज के समय में बात की जाए, किसी व्यक्ति को बोला जाए कि जो तुम्हारे अंदर है वही मेरे अंदर है, वही हम सभी के अंदर है, वही हर जीव में है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, तो मन में एक भ्रम पैदा होता है। अगर सब में एक ही आत्मा है तो हम एक दूसरे से अलग क्यों दिखते हैं? एक दूसरे का चेहरा हमसे क्यों नहीं मिलता? उसका चेहरा, मेरा चेहरा, सबका चेहरा अलग अलग दिखाई क्यों देता है? धर्म शास्त्र इतना बड़ा रहस्य कहता है कि पर कोई उसे मानने को तैयार ही नहीं। हमारे असली रूप को जानने में अगर कोई रुकावट है तो वो मन है। मन बाधा का काम करता है। वो दीवार की तरह बीच में खड़ा हो जाता है और हमें किसी भी जानकारियों को अपने हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से करने में रोकता है। वह विचलित करता है हमें दोस्तों। पर पीजी शेर जी की लिखी हुई पुस्तक जैन योगा, वह पुस्तक इसे अपने हिसाब से दर्शाती है। वह कहती है, हमारे दिमाग के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा हमारा मन है और बाकी के 3 हिस्सों में बहुत सी सिद्धियां और आत्मा है। दोस्तों, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है। दिमाग के सभी हिस्सों का विवरण बहुत ही बारीकी से किया गया है। आप पूरी जानकारी के लिए उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें दिमाग के सभी हिस्सों का विवरण अर्थस्पष्ट है। बहुत ही सरलता से अर्थस्पष्ट किया गया है। जैन योगा यह भी कहती है
कि अपने मन पर काबू पाकर आप ध्यान कर सकते हैं, फिर आत्म अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। सरल भाषा में, सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ, अपने मन से ऊपर उठ जाना, बिना मन पर काबू किए ध्यान की गहराई में उतरा नहीं जा सकता। मन के पार जाने का एक रास्ता है जिसे पुराने समय के साधु संत गुरु जानते थे। उन्होंने एक रास्ता निकाला, उल्टा रास्ता, जो कि असल में बहुत सीधा रास्ता है। इसे समझने के बाद आप ना ही अपने मन को बल्कि दूसरों के मन को भी समझ पाओगे। इस वीडियो में हमें 3 ज़रूरी चीज़ें हम समझेंगे, जिनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि हमारा मन क्या है, दूसरी कैसे विचार व्यक्ति का निर्माण करते हैं, तीसरी माया जाल को कैसे तोड़े, इनकी गुलामी से कैसे खुद को आज़ाद कराया जा सकता है। आपको और महात्मा बुद्ध जैसे गुरु, यानी हम और आपके बीच में और महात्मा बुद्ध जैसे ज्ञानी महापुरुष के बीच में क्या अंतर है? क्या आपको यह पता है? लोग उन्हें ही भगवान की तरह पूजते थे, जबकि उन्होंने हमेशा एक ज्ञान दिया और ज्ञान की बात की। खुद को कभी भी भगवान नहीं कहा कि मैं ही भगवान हूँ। वो तो खुद यह कहते थे, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो बस एक मार्गदर्शक हूँ। जो कुछ करना है वो तो तुम्हें ही करना है, खुद करना है। उन्होंने लोगों को ध्यान के जरिए आत्मा तक पहुँचाया। शुरुआत में सबको श्वासों का जो ज्ञान है, ध्यान की विधि है, जिसे आनापानसति विधि भी कहा जाता है, वह सिखाई, जो कि बिल्कुल सत्य है। वो भी तो एक राज्य के राजा सिद्धार्थ थे, लेकिन हाँ, उनके दिमाग के अंदर एक इतना बड़ा मन, इतना विशाल मन है, जो कि उन्हें आम व्यक्ति से बिल्कुल अलग करता है। दोस्तों, जैसे आपने एक सुंदर स्त्री को देखा, आपके मन में विचार पैदा हो गए, या आपने बहुत सारा धन देखा, आपके मन में फिर मोह का विचार पैदा हो गया, माया की विचार पैदा हो गई। लेकिन विचार पैदा होने से पहले आपकी आँख ने उस धन को देखा, उस स्त्री को देखा, या कुछ भी ऐसी चीज़ को देखा जिससे आपके मन में विचार पैदा हो गए। कि किसी को दिखाई देता और सुनाई भी नहीं देता, लेकिन उस धन को या उस स्त्री को हाथों से स्पर्श से भी मन के विचार पैदा हो जाते हैं। अगर कोई इंसान दोस्तों देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, पर जो हमारे हाथ है उसका अगर स्पर्श करता है तो भी उसके मन में विचार पैदा हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर कहता है मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ, या मेरे अंदर बहुत ही ज्ञान है, बहुत ही नॉलेज है, पर उसने यह नॉलेज इकट्ठा की है दोस्तों बाहर की दुनिया से, अपनी उन 5 इंद्रियों से, जो कि हम सबके पास होती हैं, जिसकी वजह से बाहर से हमारे शरीर को 5 इंद्रियों के द्वारा जानकारी, ज्ञान प्राप्त होता है, जिन्हें हम ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, जो कि बहुत ही बुद्धिमान होती हैं दोस्तों। जैसे आँख देखकर ज्ञान प्राप्त कर लेती है, और कान सुनकर ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, और नाक सूंघकर ज्ञान को प्राप्त कर लेती है, और जीभ स्वाद के अनुसार स्वाद लेकर के ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। दोस्तों, हाथ का स्पर्श से भी ज्ञान प्राप्त होता है। हाथों के स्पर्श से, यह भी एक हमारी इंद्रिय है जो किसी चीज़ को छूकर ज्ञान की प्राप्ति कर लेती है। जब यह प्राप्त किया हुआ ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारे दिमाग में चला जाता है दोस्तों, तो दिमाग के
अंदर एक शक्ति का निर्माण होता है। यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि मन और दिमाग अलग हैं, दोनों एक नहीं है दोस्तों। दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जब ज्ञान दिमाग में इकट्ठा किया हुआ ज्ञान पांचों इंद्रिय का दिमाग में जाता है तो एक विद्युत से भी तेज शक्ति प्रचालित होती है दिमाग के अंदर। उससे शक्ति का जो जब निर्माण होता है तो शक्ति पांचों ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त हुई जानकारी को पढ़ लेती है और उससे विचार पैदा होते हैं और वो विचार का समूह हमारा मन कहलाता है दोस्तों। और यह मन ही है जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कर देता है दोस्तों। इस बात का एक और सरल सा उदाहरण देता हूँ आपके समझने के लिए, क्योंकि मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया कि इस किताब की जो जानकारियाँ हैं वो बहुत ही कठिन है दोस्तों। इसके अर्थ हम स्पष्ट करते हैं कुछ अपने अनुभवों से और कुछ इस पे अभ्यास कर के जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं उस तरह से। अब जैसा कि मैं एक सरल सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। कपड़ों की तरह है हमारा ये मन। कपड़ा कैसे बनता है? धागे आपको पता है, धागों से कपड़े का निर्माण होता है। धागे हमारे विचार हैं और विचार कैसे बनते हैं? ज्ञान इंद्रियों से। जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं 5, उनसे जो कुछ प्राप्त होता है उनसे विचार बनता है। हमारी भावनाएं इस कपड़े के रंग देती हैं। जिस तरह कपड़ा रंगा जाता है वो रंग हमारी भावनाओं का होता है, यानी प्यार या नफ़रत की भावनाएं। और इस मन रूपी कपड़े की जो मजबूती आती है दोस्तों वह हमारी आदतों से आती है। क्या है वह आदतें? जैसे कि हम किसी तरह के विचारों में या किसी भी तरह के लोगों में रहते हैं और उनसे अलग अलग तरह के लोग हमें मिलते हैं तो विचार को बार बार सोचते रहना, एक ही बात को बार बार सोचते रहना, तो उस तरह से आती है दोस्तों। उससे एक आदत बन जाती है। अगर हम किसी से रोज़ मिलते हैं, एक ही तरह की बात करते हैं दोस्तों, तो वह हमारी आदत बन जाती है। हमारे मन को जो मन की जो स्थिति है, यानी हमारे मन के विचारों की जो गुणवत्ता है, यानी अगर विचार अच्छे हैं तो उस मन रूपी कपड़े को कोमलता मिलती है। अगर विचार बुरे हैं तो उस कपड़े को कठोरता मिलती है। हमारी पसंद या नापसंद उस कपड़े को फैशन देती है, यानी हमारा स्वभाव बनता है। फिर इन सारी जानकारी को हमारा मन प्रत्येक व्यक्ति की एक अलग अलग पहचान और व्यक्तित्व में बदल देता है और जिससे अलग अलग व्यक्ति बन जाते हैं दोस्तों। कोई अजय बन जाता है, कोई विजय बन जाता है, कोई राम बन जाता है, कोई श्याम बन जाता है, कोई सीता बनकर अपना जीवन व्यतीत करती है और इस कपड़े को आत्मा पहन लेती है दोस्तों। इस तरह से व्यक्ति अपने असली रूप को भूल जाता है दोस्तों। जो हम हैं वो सब बाहर से प्राप्त हुए ज्ञान की वजह से हैं। हमारा असली रूप आत्मा है और ध्यान करने का असली मतलब जो है, आजकल कुछ लोग सिर्फ मन की शांति के लिए ध्यान साधना करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करते हैं, पर वह असली मतलब ध्यान का नहीं जानते। ध्यान का असली मतलब कुछ और है दोस्तों, कि जो हमारे अंदर 100 साल तक रहता है। जैसा मैंने पहले बताया कि जो व्यक्ति 100 साल तक जीता है उसके अंदर कोई रहता है, तो हमारे अंदर 100 साल तक जो रहता है वो कौन है, उसे जानना, उसकी खोज करना और उसे अपने आत्मा तक पहुंचना,
जो हमारे शरीर में 100 साल से रहता है, उसे खोजना अपने अंदर, अपने अंतःकरण में ढूंढना। ध्यान का असली मतलब यह होता है दोस्तों। 20 या 30 मिनट ध्यान में बैठना या ध्यान में कोई भी मतलब कि हमें एक कोई पनिशमेंट मिली है या कोई एक ड्यूटी मिली है या हम अपने मन शांत करने के लिए, वो ध्यान नहीं है दोस्तों। जो आपने कुछ देर तक किया और हो गया, उसके बल्कि जो ध्यान है वो है 24 घंटे पूरा जीवन, सारी जो हमारा जीवन है, मनुष्य का जीवन है, वो सभी पूरा जीवन ही एक ध्यान का हिस्सा है। कि हम इस ऐसे भी अगर देखा जाए तो हम बोलते हैं किसी भी काम को करते समय कि ध्यान से करना, कहीं जा रहे हैं तो बोलते हैं ध्यान से जाना, कहीं अगर हमारा कोई घर का मेंबर घर में अकेला है तो बोलते हैं कि ध्यान रखना अपना। तो यह सब चीज़ ध्यान में है, पर ऐसा होता नहीं है। हम कोई कार्य करते हैं कुछ और सोचते हैं, कहीं जाते हैं कुछ और सोचते हैं। तो दोस्तों हमेशा होश में रहना, उसे ही ध्यान कहा जाता है, उसे ही जीवन कहा जाता है। और आत्मा की खोज करना, अपने अंदर के ज्ञान को जागरूक करना, ये मकसद ध्यान का होता है। और यह तब हो पाएगा जब हम मन को सिर्फ कंट्रोल करके उससे ऊपर उठ पाएंगे। कंट्रोल तक सीमित नहीं रहना है दोस्तों, उससे आगे जाना है। ये जो हम 5 ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे हमारा मन व्यक्तित्व बनता है। उससे 3 तरह के व्यक्तित्व पैदा होते हैं। आकर्षण यानी कि लगाव, विकर्षण यानी कि दूरी, विकृति यानी कि डी अटैचमेंट। तो दोस्तों पहले बात करते हैं हम आकर्षण पे। आकर्षण यानी लगाव। जिस व्यक्ति में आकर्षण होगा और वह व्यक्ति से वो दूसरे व्यक्तियों से जुड़ना चाहेगा, किसी भी धर्म से, किसी भी गुरु से। जैसे व्यक्ति के अंदर मित्रता, प्रेम, साहस भाव और आशा पैदा होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर, और बहुत ही मतलब अनुभवी और हंसमुख तरह का स्वभाव होता है। दोस्तों एक मैंने बताया था विकर्षण। जो विकर्षण है उसमें उस व्यक्ति में दूसरों से दूरी बनाए रखता है। वो ज़्यादातर अकेले रहने का उसे बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है, अकेला रहना पसंद करता है और आपसी गलतफहमियों में मतलब घूमता रहता है। वह मन में भेदभाव रखता है, जिसके कारण एक दूसरों को समझ नहीं पाता वो, और अपने इस जीवन में व्यक्तियों से अज्ञानता के कारण भटकता रहता है, मूर्खता के कारण। और दोस्तों तीसरा मैंने बताया है आपको विकृत यानी डी अटैचमेंट। ना तो उसमें आकर्षण होता है, ना ही उसमें कोई मतलब आकर्षण यानी लगाव नहीं होता है, ना ही उसमें कोई विकर्षण होता है। उसे किसी चीज़ में दिलचस्पी ही नहीं होती। ऐसा व्यक्ति नहीं ज़्यादा मानो तो खुश नहीं रहता है वह अपने जीवन में, और थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब रहता है हमेशा। तो ऐसा व्यक्ति मानो कि एक मनोवैज्ञानिक रोगी भी हम जिसे कह सकते हैं, जो कि अपनी ही बनाई हुई दुनिया में घिर जाता है और अपने ही अंदर घुटता रहता है। दोस्तों कुछ लोग अपने मन को जानने की कोशिश कभी भी नहीं करना चाहते और ना ही करते हैं। अपने विचारों को, अपने स्वभाव को समझने की कोशिश कभी भी नहीं करते। जब भी मन भटके तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या जीवन में आने का यही उद्देश्य था? हम जिस उद्देश्य से यहाँ पर हमने जन्म लिया है, क्या हम उस उद्देश्य का पालन कर रहे हैं, ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं? ये सवाल जब दोस्तों आप अपने मन से पूछोगे, तो यह सवाल करने पर आपने मतलब इसी चीज़ के लिए जन्म लिया है। जीवन में खुद को समझने के लिए आए हैं आप, पर आप कुछ और ही करने लग जाते हैं। आपका मन भटका देता है। मन जब भी भटकेगा तो आपको उसे यही वार्निंग देनी है दोस्तों, कि बार बार देनी है यह वार्निंग
कि धीरे धीरे वह आपके काबू में आने लग जाएगा और आप इस माया जाल को तोड़ने में कामयाब होने लग जाओगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको जागना होगा। कोई भी गलती करते समय जब भी करते हो तो आपको पता होता है, थोड़ा सा ही पता होता है कि आप गलती कर रहे हो, पर आप सोचते हो कि कौन देखेगा, पर आपके अंदर बैठा मन यही करवाना चाहता है। पर हमारी आत्मा एकदम शुद्ध और ईमानदार होती है दोस्तों। वह आपको एक बार गलती करने पर रुकने का संदेश देती है। बस अगर हम ध्यान देंगे तो हमें वह संदेश ज़रूर सुनाई देता है। उस संदेश को सुनकर वहीं पर हमें रुक जाना है, वहीं पर रुक जाएं और अपने आप को मन की गुलामी से आज़ाद करवाएं। तभी आप आत्मज्ञान यानी वह आत्मा जो आपके अंदर 100 साल से हमारे अंदर रह रही है उसे जान पाओगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। इतनी देर तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।